हेलो गाइस एंड वेलकम टू लर्न विद जेनीडेक रिएक्ट सीरीज। प्रीवियस वीडियो में हमने अंडरस्टैंड किया था कि रिएक्ट जेएस की इंट्रोडक्शन क्या होती है, प्रॉपर्ली रिएक्ट जेएस की हिस्ट्री को अंडरस्टैंड किया था, क्यों इंट्रोड्यूस हुई, उसकी डिमांड क्या है, रिएक्ट जेएस के बेनिफिट्स क्या हैं, हर एक चीज को अंडरस्टैंड किया था रिएक्ट जेएस के रिगार्डिंग। आज की इस वीडियो के अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन को, रिएक्ट जेएस इंस्टॉल कैसे करेंगे हम। जो नए हैं जिनको रिएक्ट जेएस का बिल्कुल आइडिया नहीं है, चाहो मेरी प्रीवियस वीडियो को देख के उसमें रिएक्ट जेएस क्या होती है, उसकी डिमांड क्या है, उसके मेन कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि रिएक्ट जेएस करने के लिए तुम्हें क्या क्या आना चाहिए। जहां तक बात है रिएक्ट के लिए कितनी जावास्क्रिप्ट आपको आनी चाहिए, उसके ऊपर ऑलरेडी मैं प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, मेरी जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट है, प्रॉपर्ली इसको एक्सेस करो। उसमें हर वो कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट का जो तुम्हें रिएक्ट जेएस में आना चाहिए वो मैं उसके अंदर समझा रहा हूँ। अगर तुम लोग वो प्लेलिस्ट देख के आ गए हो तो तुम लोग रिएक्ट जेएस को इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देखते हैं कि रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल कैसे करेंगे। चलो ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड रिएक्ट जेएस के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या है और रिएक्ट जेएस पे काम करने के लिए तुम्हें क्या क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फर्स्ट थिंग इज कोड एडिटर। मेनली तुम लोग यूज, अगर जो पुराने कोडर हैं वो तो वीएस कोड यूज कर रहे होंगे, लेकिन इसके अलावा भी तुम लोग प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, बट आई विल प्रेफर वीएस कोड यूज करो। अगर तुम लोग नए हो प्रोग्रामिंग के साथ, तुम्हें नहीं आइडिया था कोड एडिटर्स का, तो सिंपली यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो वीएस कोड डाउनलोड और सिंपली वीएस कोड डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट कोड एडिटर जिसपे तुम अपनी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हो, बट आई विल रेकमेंड कि इसको यूज करो अपने पास। सिंपली इसको इंस्टॉल कर लो, यहाँ से डाउनलोड कर लो। ठीक है, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और मेरे पास इंस्टॉल्ड भी है। तुम लोग इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो, बच्चे नहीं होगे, तुम्हें मैं इंस्टॉलेशन भी सिखाऊं। इसके बाद द सेकेंड थिंग यू नीड इज नोड जीएस। अब क्वेश्चन आता है सर नोड जीएस क्या है। नोड जीएस यूज होता है सर्वर बैलेंसिंग के लिए। अच्छा, रिएक्ट जेएस पे जब तुम लोग काम करोगे ना, तुम्हें सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सर्वर पे रन होती है रिएक्ट जेएस, वैसे रन होती नहीं है। उसको हेल्प आउट करने के लिए हम यूज करते हैं नोड जेएस। जैसे तुम लोग पीएचपी पे काम करते हो, जिन्होंने काम किया हुआ है उनका आइडिया होगा। पीएचपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, माई सीक्वल यूज करते हैं कि नहीं करते डेटाबेस लेवल पे। और उसके सर्वर के लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो जैम्प यूज करते हैं या तो वैम्प यूज करते हैं, इसी तरह के सर्वर्स यूज करते हैं। बट इन ऑर्डर टू वर्क विद रिएक्ट जेएस यू नीड टू इंस्टॉल नोड जेएस। नोड जेएस क्या है, उसको एक सर्वर प्रोवाइड करता है जिसके ऊपर रिएक्ट जेएस रन होती है। ठीक है, ये उसको एक सर्वर एनवायरनमेंट बना के देता है जो इस पे रन होती है। अच्छा, ये क्या है, यहां से डाउनलोड कर लो। यहाँ पे लिखो गूगल पे आके नोड जेएस डाउनलोड, पहली वेबसाइट पे क्लिक करो और यहां से जाके प्री इंस्टॉल्ड, ये प्री बिल्ड इंस्टॉलर्स होते हैं ना, इसके ऊपर जाके लेटेस्ट वर्जन जो भी आ रहा है, जैसे वर्जन 21.7.3 आ रहा है, इसको यहां से डाउनलोड करके इसको भी इंस्टॉल कर लो। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, जिनका इंस्टॉल्ड है अगर चेक करना चाह रहे हो कि तुम्हारे पास इंस्टॉल्ड है कि नहीं है, नहीं तो पहले कंट्रोल पैनल से जाके चेक कर लो। यहां से जाके तुम्हें पता चल जाएगा इंस्टॉल्ड हो गया, यहाँ पे नोड जेएस आएगा। दूसरा तरीका क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट खोलो cmd लिख के और यहाँ पे लिखो नोड डैश वी। अगर तुम्हारे पास यहाँ पे वर्जन आ गया, अब देखो मेरा वर्जन दिखा रहा है 22.9.0, मेरा लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो अगर तुम्हारे पास वर्जन आ गया तो समझ लो तुम्हारा नोड जेएस इंस्टॉल्ड है। ये दो चीजें होना जरूरी है इन ऑर्डर टू वर्क विद रिएक्ट जेएस, दैट्स इट। इसके बाद क्या करोगे तुम लोग, सिंपली रिएक्ट जेएस पे काम करने से पहले एक चीज समझ लो, रिएक्ट जेएस को यूज करने के लिए हमें डेवलपमेंट सर्वर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, रिएक्ट जेएस के इंस्टॉलेशन के लिए 5-6 मेथड्स हैं, तो मैं सारे सिखाऊंगा, बट इन स्टार्ट में सबसे आसान मेथड सिखाऊंगा जिसपे हम वर्क भी करेंगे आगे जाके। तो इसके लिए डेवलपमेंट सर्वर लाना जरूरी है। अब क्या होता है डेवलपमेंट सर्वर, भाड़ में जाए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जस्ट एक समझो कि रिएक्ट जेएस की इंस्टॉलेशन के लिए भी हमें कुछ प्रोसेस चाहिए होता है, दैट्स इट। अच्छा, एक होता है डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन, जो रिएक्ट की अपनी डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरा हमारे पास होता है वाइट के थ्रू, ये सब क्या है मैं समझाता हूँ, टेंशन ना लेना। और तीसरा होता है नेक्स्ट जेएस के थ्रू, नेक्स्ट जेएस के थ्रू। ये तीनों उसके लिए डेवलपमेंट सर्वर प्रोवाइड करते हैं जहां पे रिएक्ट जेएस सपोर्ट होती है। ये तीनों क्या करते हैं, पीछे से सपोर्ट करते हैं, या तो इसके थ्रू या तो इसके थ्रू या तो इसके थ्रू। मतलब आप ये कह रहे हैं कि रिएक्ट जेएस को पीछे से जो सपोर्ट करता है फाइल्स वगैरह, वो ये तीनों सपोर्ट करते हैं, दैट्स इट। इन तीनों चीजों में से एक चीज हम सेट करते हैं, तो हम बारी बारी जाएंगे। अगर हम डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन की बात करें, गूगल पे आओ, सिंपल लिखो क्रिएट रिएक्ट ऐप। सिंपल गूगल पे आके क्या सर्च करोगे, क्रिएट रिएक्ट ऐप। तुम्हारे पास क्रिएट रिएक्ट ऐप डॉट डेव ऑफिशियल साइट आ जाएगी रिएक्ट वालों की। यहाँ पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन लिखी हुई है इसकी, और ये डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन है। वेबसाइट को ओपन करो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करो, तुम्हारे पास कुछ स्टेप्स आएंगे। इन स्टेप्स को सिंपली परफॉर्म कर लो। कहाँ परफॉर्म करोगे,
सीधे जाओ कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर, cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, तुम्हारे पास इसी तरह तुम्हारे यूजर्स आते होंगे jd। यहां पे सबसे पहले लिखो cd डेस्कटॉप। जहां पे भी काम करना चाह रहे हो ना वहां पे इसको ले जाओ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूं तो मैंने लिख दिया cd डेस्कटॉप। व्हाट इफ सर अगर मुझे यहां पे करना पड़ रहा हो, डी के अंदर जाके मुझे यहां पे करना पड़ा हो, देन तो सिंपली डी के अंदर जाके ओपन कर लो अपना कमांड प्रॉम्प्ट, नहीं तो अपने वीएस कोड को डी के अंदर ओपन कर लो, वीएस कोड के अंदर भी रन कर सकते हैं। मैं अभी कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू कर रहा हूं तो मैंने सीधा कमांड प्रॉम्प्ट खोला। तुम लोग भी नहीं, सिंपल cd लिख के डेस्कटॉप। cd क्या होता है? चेंज डायरेक्टरी। मैंने अपनी यूजर की डायरेक्टरी से चेंज करके कहां पे ले गया? डेस्कटॉप के ऊपर। मैं यहीं पे अपनी रिएक्ट जेएस को इंस्टॉल करना चाह रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर। सिंपली सीधा लिखो cd डेस्कटॉप। आई होप तुम लोग को नजर आ रहा होगा, मैं इससे ज्यादा जूम कर नहीं सकता इसको, अगर जूम हो भी नहीं रहा मेरे से। हाँ हो रहा है यार, हो रहा है। चलो ओके, सो द नेक्स्ट कमांड वी नीड टू रन इज ये npx create react app, दैट्स इट। कॉपी करो और यहां पे लाके क्या कर दो? पेस्ट कर दो। npx create react app और आगे एप्लीकेशन का नाम लिख दो, जो भी एप्लीकेशन का नाम तुम रखना चाह रहे हो। मैंने एप्लीकेशन का नाम रख दिया माई जीनी या माई फर्स्ट प्रोजेक्ट, कुछ भी नाम रख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। मैंने नाम रख दिया npx create react app। सर ये किसने डिसाइड किया हुआ? उन्होंने ऑलरेडी डिसाइड किया हुआ कि ये लिखोगे तो रिएक्ट इंस्टॉल होगी, दैट्स इट। क्लिक करोगे, एंटर करोगे तो वो क्या करेगा? रिएक्ट की जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी ना वो इंस्टॉल करके देगा। देखो इंस्टॉलिंग पैकेजेस, दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट्स। इस पे ये आपके इंटरनेट पे भी डिपेंड करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। और तुम्हारे लिए रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट्स और सारी टेम्पलेट्स रेडी करके दे देगा तुम्हारे पास। वंस ये इंस्टॉल हो जाए तुम्हारे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर आ जाएगा। अगर मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो डेस्कटॉप पे तुम्हारे एक फोल्डर आ जाएगा माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से। अभी देखो इसमें चीजें इंस्टॉल हो रही हैं, अभी पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं। तो बारी बारी तुम्हारी एक एक चीज इसके ऊपर इंस्टॉल होगी, फिर हम इसको ओपन करेंगे अपने वीएस कोड के अंदर। चलो इसको इंस्टॉल देते हैं सबसे पहले। ओके, सो वंस तुम्हारा रिएक्ट जेएस इंस्टॉल हो जाए, तुम्हारी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाए, तुम्हारे पास एंड में लिखा आ जाएगा हैप्पी हैकिंग। साकी सारी तुम्हारी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है ना रिएक्ट जेएस की, जितनी डिपेंडेंसीज हैं, जितने पैकेजेस हैं, हर एक चीज को तुम्हें इंस्टॉल कर देगा। तुम्हारा फोल्डर को फिर कुछ ऐसा दिखेगा। अगर अपने फोल्डर में जाओ ना, तुम्हारे पास पब्लिक का फोल्डर रहेगा, एसआरसी का फोल्डर रहेगा जिसमें तुम्हारी सारी इंडेक्स फाइल्स, तुम्हारी सारी कोडिंग फाइल्स आएंगी। इस फोल्डर स्ट्रक्चर को हम आगे जाके समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जस्ट फिलहाल इंस्टॉलेशन को देख लो। अब इस फोल्डर को अपने वीएस कोड में ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे? वैसे तो यहां से डायरेक्ट जाओ, वीएस कोड को ओपन करो और इसको ड्रैग ड्रॉप कर लो इसके अंदर, दैट्स इट। सीधा क्या कर लो, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप। तुम्हारा वीएस कोड का जो फोल्डर है ना माय फर्स्ट प्रोजेक्ट के नाम से, वो तुम्हारे पास यहाँ ओपन हो जाएगा। सेकंड मेथड क्या है तुम्हारे पास? इधर इधर जाओ और तुम लोग उसी को चलाना चाह रहे हो अगर, सेकंड मेथड ये है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी तुम लोग ने फोल्डर नेम लिखा था ना cd माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, अपने फोल्डर के अंदर चले जाओ। ये क्या करेगा? चेन डायरेक्टरी करके तुम्हारे फोल्डर में चला जाएगा और यहाँ पे लिख दो कोड डैश डॉट। तुम्हें पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, वैसे तुम लोग डायरेक्ट भी वीएस कोड में ओपन कर सकते हो। लिखो कोड स्पेस डॉट डालोगे ना, ये डायरेक्टली तुम्हारा वीएस कोड में ओपन करके दे देगा। तो तुम लोग इसके थ्रू भी कर सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें कौन सा मेथड बेस्ट लगता है वो तुम पे डिपेंड करता है। ये तो होगी सबसे फर्स्ट इंस्टॉलेशन रिएक्ट जेएस की कि हम इंस्टॉल कैसे करते हैं। अब अगर मैं तुम्हें इसकी फाइल्स दिखाऊं तो देखो इंडेक्स डॉट जेएस की फाइल आ रही है। अगर इसको रन करना हो तो कैसे रन करेंगे? कंट्रोल शिफ्ट और बैकटिक की मारनी है। एस्केप के बिल्कुल नीचे तुम्हारे पास बैकटिक की आ रही होगी, ये देख रहे हो। एस्केप के बहाने से मैं तुम्हें अपना कीबोर्ड दिखा रहा हूँ, ठीक है? देखो बड़ा मजे का कीबोर्ड है, लेकिन एस्केप के बिल्कुल नीचे बैकटिक की आ रही होती है, इसे कहते हैं बैकटिक। इसको देख लो गौर से, इसको बोलते हैं बैकटिक की। सिंपल, इसके थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, यहां से डायरेक्ट जाके टर्मिनल ओपन कर लो। देखो कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक, बैकटिक बिल्कुल एस्केप के नीचे आता है, इसके थ्रू भी ओपन कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। और इसको सिंपली एक कमांड दो npm स्टार्ट। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन के अगर रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन को रन करना है ना तो टर्मिनल में आके सिंपली लिख लो npm स्टार्ट। ये क्या करेगा? तुम्हारे सर्वर को स्टार्ट करके दे देगा और तुम्हारी रिएक्ट जेएस कोड को रन करके दे देगा। अब मेरे पास प्रॉपरली रन होके आ जाएगा। हो जा, खुल जा सिम से, खुल जा। दिस इज आवर फर्स्ट रिएक्ट एप्लीकेशन, दैट्स इट। अच्छा, तो इंडेक्स डॉट जेएस में फाइल काम आएगा। हाँ, फिलहाल इसके स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं, क्या लिखा हुआ है। मैं अगर वैसे सिंपल सा करता हूँ, अगर वापसी करके यहाँ पे देता हूँ हेलो माय वेबसाइट, दैट्स इट, मैंने सिंपल लिख दिया। तो देखो मेरे पास क्या लिखा आएगा यहाँ पे, इंडेक्स डॉट जेएस, और पब्लिक के अंदर तो नहीं करना, दैट्स इट। वापसी करके और इसको मैं प्रॉपर इंडेक्स के फंक्शंस को रन कर दिया हमने। ऐप डॉट जीएस में गया, हमारा लोगो आ रहा है,
लर्न रिएक्ट आ रहा है, डिलीट किया, यहाँ पे करेंगे ड्राफ्ट सी और यहाँ पे लिख देंगे माई फर्स्ट फाइल। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास, इसको मैं रिकवर करता हूँ, इसके अंदर नहीं लिखना था, सॉरी। अब देखो क्या लिखा आ रहा है, माई फर्स्ट फाइल। ये कोड कहाँ से रन हो रहा है, इस ऐप डॉट जेएस फाइल के अंदर। इसकी सीएसएस इसके अंदर लगी होती है हमारी, और यहाँ पे तुम लोग इसके अंदर सारा रिएक्ट का कोड करते हो। अब फाइल स्ट्रक्चरिंग ये क्या लिखा है भाड़ में जान दो, हमें इंस्टॉलेशन से मतलब है कि इंस्टॉल कैसे करना है। तो फर्स्ट मेथड तुम्हें समझ आ गया कि फर्स्ट डिफॉल्ट मेथड के थ्रू हम रिएक्ट जिसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। लेट्स सी सेकंड मेथड क्या होता है जिसके थ्रू हम इंस्टॉल करेंगे। द सेकंड मेथड इज थ्रू वाइट। वाइट भी एक डेवलपमेंट सर्वर है जो तुम्हें इसको सपोर्ट करता है। तो इसके थ्रू कैसे इंस्टॉल करेंगे, सिंपल जाओ गूगल पे लिखो क्रिएट वाइट एप्लीकेशन, सिंपल सर्च करो क्रिएट वाइट ऐप, तुम्हारे पास सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी गेट स्टार्टेड वाइट गाइडेंस के नाम से। नीचे आओगे, यहाँ पे तुम्हारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे होंगे, तुमने रन किस चीज का करना है। ठीक है, देखो रिएक्ट को सपोर्ट करता है, मिनिला को सपोर्ट करता है, पी रिएक्ट को सपोर्ट करता है, टेलमेंट को सपोर्ट करता है। इसको भी सेम ऐसे रन कर सकते हैं, npm create white एट द रेट ऑफ लेटेस्ट। सिंपल कॉपी करो, VS कोड में जाओ और सबसे पहले दोबारा से अपना cmd कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो। इसको मैं फिर डेस्कटॉप पे लेके जाऊंगा, cd डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप में आओ और वही कमांड रन कर दो जो बाइट वालों की है, npm create byte एट द रेट ऑफ लेटेस्ट। एंटर करोगे, ये सबसे पहले तुमसे पूछेगा हाँ भी प्रोजेक्ट बनाना है तुम लोगों ने, पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल करने। मैंने कहा यस, कोई मसला नहीं है, ओके कर दे। अच्छा वो कह रहा है प्रोजेक्ट का नेम क्या रखना है, मैंने कहा इसको सेकंड प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं वाइट के थ्रू इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया सेकंड प्रोजेक्ट। अब वो कह रहे किस क्या इंस्टॉल करना चाह रहे हो, मैं रिएक्ट जेएस यूज कर रहा हूँ, तो मैंने रिएक्ट लिखा। कह रहे टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है, रिएक्ट टाइप स्क्रिप्ट क्या होती है, कोई टेंशन लेने की जरूरत, हम जावास्क्रिप्ट यूज करें तो जावास्क्रिप्ट को यूज करो। और वो कह रहे हैं सबसे पहला काम क्या करना है, cd सेकंड प्रोजेक्ट रन करना है, उसके बाद npm इंस्टॉल रन करना है। मैंने कहा cd सेकंड प्रोजेक्ट, कमांड्स उसने ऑलरेडी मुझे बता दिए, मैं खुद से कुछ रन नहीं कर रहा, वो वहां बता रहा है मैं उसको रन कर रहा हूँ, दैट्स इट। मैंने लिखा cd सेकंड प्रोजेक्ट के फोल्डर में आ गए और सिंपल क्या रन कर लो, npm इंस्टॉल, खत्म। तुम्हारा क्या होगा, सारा डिपेंडेंसीज जो भी होंगी तुम्हारी वो इसके अंदर इंस्टॉल होके आ जाएंगी। देखो एक मिनट, मैंने कुछ ना कुछ गलती तो नहीं की, सॉरी। एक मिनट गाइस, एक मिनट मेरे से गलती होगी शायद। हाँ बल्कि इंस्टॉल हो गया और बड़ी जल्दी इंस्टॉल हो गया, वैसे टाइम लेते हैं नॉर्मली, इट टेक्स टाइम। ठीक है, मेरा थोड़ा सा इसका इशू आ रहा है, जूम करने में प्रॉब्लम आ रही है। सिंपल क्या किया, इसको npm इंस्टॉल किया तो देखो हमारे पास सेकंड प्रोजेक्ट भी रन होके आ गया। इसको सिंपल VS कोड में ओपन करना है, जाओ VS कोड के अंदर ड्रैग ड्रॉप, सिंपल तुम्हारा फोल्डर यहाँ ओपन होके आ जाएगा। ये देखो इसकी भी सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होके आ गई है वाइट की, ये देखो सारा कुछ तुम्हारे पास आ चुका है। इसको रन करना है तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक उसी तरह, ठीक है, और यहाँ पे जाके लिख दो npm run dev। इसको रन करने के लिए हम कौन सी कमांड रन करते हैं, npm run dev। अब कुछ डिपेंडेंसीज इसकी इंस्टॉल नहीं हुई क्योंकि मैंने cmd में कोई ना कोई पंगा कर दिया था इंस्टॉलेशन के टाइम। दोबारा से इंस्टॉल कर लेते हैं, जो cmd में जाओ दोबारा से कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है, मेरे से कोई ना कोई की दब गई थी। और यहाँ पे कर लेता हूँ npm create वाइट एट द रेट ऑफ लेटेस्ट, दैट्स इट। अब ये क्या करेगा, तुम्हारी वाइट की एप्लीकेशन क्रिएट करेगा। मैं इसको कर लेता हूँ सेकेंड प्रोजेक्ट रिएक्ट जेएस जावास्क्रिप्ट के थ्रू, और मैं कर दूंगा cd सेकेंड प्रोजेक्ट, और यहाँ पे सिंपली क्या रन करूँगा, npm इंस्टॉल, जैसे प्रीवियसली हमने रन किया था। ठीक है, अब ये क्या करेगा, सारी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल। पिछली बारी मेरे से कुछ कीज दब गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम कर गया था, लेकिन तुम लोगों ने सिंपली इसको ऐसे रन करना है। npm इंस्टॉल प्रॉपर्ली हमने रन किया, अब ये कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज तुम्हारी इंस्टॉल करेगा। लेट्स सी, थोड़ा सा ऐसे ज़्यादा टाइम नहीं लेता इतना। और ये देखो तुम्हारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल करके दे दिए। अब मैं क्या करूँगा, इसको कोड डैश स्पेस डॉट, नहीं तो डायरेक्ट तुम लोग VS कोड के अंदर ओपन कर लेना। मैंने डैश डायरेक्ट कोड स्पेस डॉट लिखा, अब उसने सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल की। पिछली बार देखो नोड डिपेंडेंसीज इंस्टॉल नहीं करके दी थी मुझे, जो इसके अंदर चाहिए होती हैं, रिक्वायर्ड होती हैं। कोड स्ट्रक्चर फोल्डर स्ट्रक्चर को समझने की जरूरत नहीं है, जस्ट इसको समझो कि ये क्या इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसमें मैं जाता हूँ सोर्स के अंदर,
और app.jsx फाइल के अंदर गया, इसी के अंदर हम कोड रन करते हैं इसका। अपने कोड को रन करना है उसी तरह कंट्रोल शिफ्ट बैकटिक की और यहाँ पे कर लो npm रन डेव, सिंपली रन कर लो npm रन डेव। तुम्हारे पास लोकली एक लोकल सर्वर पे रन करके दे देगा, दैट्स इट। ये देखो ये अब रिएक्ट की एप्लीकेशन प्रॉपरली रन कर रही है। किसके थ्रू रन कर रही है? इसके थ्रू रन कर रही है, सिंपल। और ये कोड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे जाके चेंजेस करूँ ना, ये देखो H1 के अंदर हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे भी चेंजेस हो रही हैं। ये देखो हेलो वर्ल्ड। अगर मैं यहाँ पे अपना लिख दूँ, अब ये क्या लिख रहा हूँ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने की जरूरत है। मैं लिख दिया माई सेकेंड प्रोजेक्ट, दैट्स इट। और इसको अगर रन करें देखो क्या आ रहा है, माई सेकेंड प्रोजेक्ट। अच्छा, तुम्हें सेकंड मेथड भी समझ आओगे कि रिएक्ट इंस्टॉलेशन का सेकंड मेथड क्या है, वाइड के थ्रू कैसे इंस्टॉल करते हैं। लेट्स सी थर्ड मेथड क्या हमारे पास। थर्ड मेथड तो हमारे पास नेक्स्ट.जेएस के थ्रू, नेक्स्ट.जेएस के थ्रू रिएक्ट को कैसे इंस्टॉल करेंगे। लेट्स सी तुम्हें जो सा बेस्ट मेथड लगता है उसके मुताबिक यूज करो। सीधा जाओ दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करो, ठीक है, cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे लेके आया, ठीक है। सिंपली इसको थोड़ा जूम कर लूंगा। अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के लिए npx क्रिएट नेक्स्ट ऐप, सिंपल लिख लो npm क्रिएट नेक्स्ट ऐप। सिंपली इसको लिखो, ये तुमसे प्रोजेक्ट नेम पूछेगा, हाँ भाई प्रोसीड करना है जैसे वाइट का किया था, सिंपली वही करना है। अच्छा, वो तुमसे पूछेगा प्रोजेक्ट नेम क्या रखना है, मैंने इसको नाम दे दिया थर्ड प्रोजेक्ट, तुम अपनी मर्जी से नाम रख लेना। टाइप स्क्रिप्ट यूज करनी है, मैंने कहा नहीं। कोई इसलेंट यूज करनी है, नहीं। टेलमेंट यूज करनी है, मैंने कहा नहीं। कोई सोर्स डायरेक्टरी चाहिए, मैंने कहा नहीं। जो डिफॉल्ट सेटिंग्स दे रहे ना वही कर लो। ऐप राउटर चाहिए, मैंने कहा नहीं। कोई अलाइसिस इंपोर्ट करनी है, मैंने कहा कोई इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी डिपेंडेंसीज रिएक्ट डॉम और नेक्स्ट.जेएस की जितनी भी रिक्वायर्ड है ना, वो सब इंस्टॉल करो। अच्छा, तो ये कैसे पता चलेगा कि इन सबको क्या सिलेक्ट करना है? जो डिफॉल्ट आ रहा है वही करो। आगे जाके हम टेलमेंट यूज करेंगे तो टेलमेंट को यस करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे। बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इंस्टॉल कर सकते हो। टाइप स्क्रिप्ट के थ्रू काम करे रिएक्ट.जेएस के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट लिखो, दैट्स इट। ये भी एक लैंग्वेज है, समझ लो जावास्क्रिप्ट का भाई है एक, बस इतना समझ लो। फिलहाल तुम्हें इससे मतलब नहीं है, जो डिफॉल्ट तुम्हारे पास आ रही है ना सेटिंग्स, उसी के थ्रू इसको इंस्टॉल कर लो। वंस इसको इंस्टॉल करें तो फिर हम इसको आगे रन करके देखते हैं अपने पास। ओके, सो वंस तुम्हारी सारी डिपेंडेंसीज नेक्स्ट.जेएस के थ्रू भी इंस्टॉल हो जाए, सिंपल लिखो यहाँ पे cd, जो भी फोल्डर नेम है, मैंने लिखा थर्ड प्रोजेक्ट, सिंपल। और इधर लिख लो कोड स्पेस डॉट, सिंपल। तुम्हारा वो डायरेक्ट ओपन होके आ जाएगा। कोड स्पेस डॉट लिखना, मैं इतना चवल ना मारना, कोड स्पेस डॉट, दैट्स इट। तो तुम्हारा वीएस कोड के अंदर ओपन आके आ जाएगा तुम्हारा थर्ड प्रॉपरली। इसको रन करने के लिए क्या करोगे, और इसमें कहाँ पे रन होती है हमारी सारी चीजें, ऐप डॉट फाइल के अंदर, पेज डॉट जेएस के अंदर हमारी सारी फाइल्स रन होती है यहाँ पे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को समझेंगे, कोड कहाँ पे आ रहा है, क्या आ रहा है, पैकेज डॉट जेसन क्या होती है। फिलहाल इसको समझो, सेम इसको भी रन करना है, सेम वही चीज npm run dev, दैट्स इट। तुम्हारे पास ये रन होके आ जाएगा सिंपली। ये देखो इस सर्वर पे। अब ये किसके थ्रू रन होके आ रहा है? ये हमारे पास रन होकर आ रहा है नेक्स्ट.जेएस के थ्रू, दैट्स इट। आई होप तुम लोग को चीजें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तीनों इंस्टॉलेशन मैंने प्रोसेसली स्टेप बाय स्टेप समझाया है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई एरर आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। अगर तुम्हें सीरीज पसंद आ रही है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेट्स गो।